Hi, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Today is 21st of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच का जो जोन है उसको बोलते हैं टॉरिड रीजन। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है कोल। ब्रेक बोन फीवर कॉमनली कहा जाता है डेंगू को। पिनियल ग्लैंड होती है जो रेफर की जाती है एज द बायोलॉजिकल क्लॉक। नॉक नी सिंड्रोम होता है फ्लोराइड के पॉल्यूशन से। आज के सवाल हैं हु वॉज द मिलिटरी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मिलिटरी जनरल। कलिंग कलिंग जो एरिया है दिस इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर, किन दो रिवर्स के बीच में है। Who has composed the Allahabad pillar inscription that describes the military expeditions of Samudragupta? Allahabad pillar inscription. Mula Shankar was the original name of whom? बहुत famous reformer है, इनका original name मूल शंकर था। English East India Company lost the monopoly of India trade by which act? जैसे 1773 में आया था, ऐसे करके 20 years में एक्ट आ रहे थे। तो विच एक्ट के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस मतलब होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपीयरेंस, अप्रोक्सीमेशन, शो, सैम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी। कॉनन्ड्रम का मतलब होता है पहेली, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी है, क्वांडरी है। फैसिलिटेट करना मतलब सुगम बनाना। फैसिलिटेट करना है बिजनेस को, इकोनॉमी ग्रोथ को। स्मूथ, इनेबल। मैलिशियस मतलब होता है वहां दुर्भावना है। स्पाइटफुल, मेलोवलेंट, हॉस्टाइल। परपेचुअल, परपेचुअल इंजन मतलब निरंतर, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग, इटर्नल है वो। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अच्छी वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। Assam to be language lab for country. इंदौर कीप्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर 5th year। इससे रिलेटेड एक सवाल भी देखेंगे। आज हम ऐसे राइटिंग करते हैं। देन दिस इज रीपिंग डिविडेंड्स। होल्ड फुल फ्लेज्ड हियरिंग ऑन पॉल्यूशन। टूरिस्ट नाउ प्रेफर टू ट्रैवल फार्दर एंड लॉन्गर। टूरिज्म 2.0। देन अरुणाचल के प्रोजेक्ट्स हैं, कार्नेटिक म्यूजिक है, कव्वाली है। डीजीपीज मीट डिस्कसेस इमर्जिंग चैलेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरबीआई की रिपोर्ट है, डेट के ट्रैप्स हैं, इलीगल एप्लीकेशंस हैं। प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, यूएस कमिटेड है वेस्ट एशिया सिक्योरिटी के लिए। दिस इज न्यू ड्रग पैक्सलोविड, ये कोरोना वायरस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है बैटल में। वार्मिंग अर्थ, टूथ के प्रिंट्स, पोर्टेबल रोबोट बनाया है। मैनुअल स्केवेंजिंग। देन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 222 और जुडिशरी का ट्रांसफर कैसे होता है इससे रिलेटेड हम एक डिस्कशन करेंगे। फ्लॉज इन द सिस्टम। इंडिया का कोल यूजेज अंडर स्क्रूटिनी क्यों है, और बाइडन और शी का समिट। और ये क्विकली ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं, फिजिकल मैप इंडिया के डिफरेंट जोन्स का। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu. Okay. So this is The Hindu. आज संडे है, एडिटोरियल नहीं आते हैं। Let us begin. तो जो पहली न्यूज़ है वो है असम की। असम टू बी लैंग्वेज लैब फॉर कंट्री। लैंग्वेज लैब, लैब मतलब जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल्स करते हैं और फिर वहां सक्सेस मिलने के बाद पूरे कंट्री पे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो असम होगा लैंग्वेज, भाषा का लैब फॉर कंट्री। बिकॉज जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक बात लिखी है कि जो मदर टंग होती है, मतलब जो बच्चा है शुरुआत में उसकी जो मदर टंग है, घर में जो भाषा बोली जाती है, जो मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, तो जो शुरुआती शिक्षा है ना वो मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, उसके जो अर्ली एजुकेशन के लर्निंग आउटकम है वो बेटर होंगे। तो ये बात प्रधान साहब ने कहा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने असम में। अब असम को लेबोरेटरी क्यों माना गया? बिकॉज असम में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी है भाषा की, मेजर यूनिफाइंग फैक्टर है हमारी सिविलाइजेशन का। नोट डाउन दिस लाइन। असम में डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की, और डाइवर्सिटी को भी, भाषा की डाइवर्सिटी एक यूनिफाइंग फैक्टर रहा है हमारे सिविलाइजेशन का। इंडिया भी बहुत डाइवर्स कंट्री है।
तो 180 लैंग्वेज असम में बोली जाती है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और 64 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन असम। तो सी, इस स्मॉल जोन में इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड ट्राइब्स। सो दैट इज़ वाई असम इज़ अ वंडरफुल लैब जहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड हम दीज एक्सपेरिमेंट्स करें, दिस मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज में अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करने का। सी, प्राइमरी एजुकेशन में एम्फेसाइज करें टीचिंग इन द मदर टंग और द लोकल लैंग्वेज। अब चैलेंज ये होगा कि इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हम कैसे इंश्योर करें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C। बी मतलब बांटो, वेल्थ है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए। 39C मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने दो। तो 39B एंड 39C ये दोनों याद रखने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस साल का सवाल भी है। तो NEP 2020 क्या बोल रहा है कि डाइवर्सिटी हो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी को एड्रेस करें और जो अर्ली एजुकेशन है वो रीजनल और मदर टंग में प्रोवाइड करें। दूसरी बात, एजुकेशन में परसेंटेज ऑफ GDP जो एजुकेशन में खर्चा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो परसेंटेज ऑफ GDP ऑन एजुकेशन में भी रेज करें, दिस इज रिक्वायर्ड। हम एजुकेशन, हेल्थ, इन सब जगह अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे ना तो हमें रिच डिविडेंड्स मिलेंगे। तो असम टू बी लैंग्वेज लैब फॉर कंट्री। देन राजस्थान में नई कैबिनेट मिलेगी। अब ये किसका होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है। चीफ मिनिस्टर कैबिनेट को डिसाइड करता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो मिनिस्टर से उनके रेजिग्नेशन भी ले सकता है, पोर्टफोलियो रीशफल कर सकता है। तो दिस इज ड्यूटी, दिस इज राइट ऑफ चीफ मिनिस्टर। देन होल्ड फुल फ्लेज्ड हियरिंग ऑन पॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉल्यूशन अब ऐसा नहीं हो कि हम केवल विंटर के टाइम पर ही पॉल्यूशन के मामले में एक्टिव हो। पूरा ईयर लॉन्ग पॉल्यूशन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके रूट कॉज को सॉल्व करना ज़रूरी है। ब्लेम गेम नहीं कि ब्लेम फार्मर्स पे डाल दिया या फिर क्रैकर्स पे डाल दिया। जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टमेटिक, इंडस्ट्रीज़ की, कंस्ट्रक्शन की, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। पॉल्यूशन क्राइसिस इज़ अ रियल थ्रेट। अब लुक एट दिस न्यूज़, इंदौर कीप्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर 5th ईयर। इंदौर ऑसम सिटी है। छत्तीसगढ़ को मिला क्लीनेस्ट स्टेट फॉर 3rd टाइम। तो छत्तीसगढ़ ओवरऑल राज्यों में टॉप किया और इंदौर शहरों में टॉप किया। तो ये क्लीनलीनेस का स्कोर है 2021 का। ये है स्वच्छ रैंकिंग 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों की। तो टॉप किसने किया है, इंदौर इज टॉपर। सूरत अब नीचे आ गया है, नहीं ये 2021 की रैंकिंग है, ये रैंक 2021 है। तो फर्स्ट इंदौर है, सेकंड सूरत है, थर्ड विजयवाड़ा है। सो दिस इज द रैंकिंग। ये 19 और 20 की थी, बट सी इंदौर ने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, टॉपर। तो क्लीनेस्ट स्टेट का मिला छत्तीसगढ़ को ऑनर। अर्बन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये रैंकिंग रिलीज किया है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग एक्चुअली क्या है, इसमें एक मोटिवेशन भी होता है कि रैंकिंग दो स्टेट्स को, शहरों को, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं अपनी क्लीनलीनेस पे ध्यान देने के लिए। तो इससे स्वच्छता भी होती है और एक हेल्दी कंपटीशन भी बनता है, और जो हमारा गोल है क्लीनलीनेस का वो भी हम अचीव कर पाते हैं। तो ये डिफरेंट रैंकिंग्स हैं, एक्सेलेंट। अब सी, आज हम एक ऐसे तैयार करते हैं, राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने डेंगू पढ़ा, डिफरेंट हम डिसीजेस भी देखते हैं। इन दी एंड सब बीमारियों की जड़ क्या होती है, गंदगी। क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब ये है एक ऐसे, आप मेंस का सिलेबस वीडियो देखो, उसमें हमने बात किया है GS 1 2 3 4 कैसे अप्रोच करना है और ऐसे को भी कैसे अप्रोच करना है। ऐसे तो ये जैसे ऐसे लिखा है ना, जेनेरिक सा दिख रहा है ये, बट आप इसमें कंटेंट ढूंढना चाहोगे तो थिंक GS 1 का सिलेबस क्या है, GS 2 का क्या है, GS 3, GS 4, बहुत सारा कंटेंट है ना सिलेबस में। सो थिंक इन दिस डायरेक्शन। आपका ऐसे कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा, टॉपिक के आसपास ही रहेगा। सो ट्राई टू राइट दिस ऐसे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। एक्सपेरिमेंट एंड डोंट फील शाय। समबडी इज राइटिंग वेरी गुड आंसर। अब वो इतने टाइम से आंसर लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छे आंसर लिखेगा ना। आपने आज स्टार्ट किया है
तो डोंट गेट डिसहार्टन, आप अपना काम करो, विद इन अ मंथ यू विल सी विजिबल डिफरेंसेस, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। हमेशा अपने वर्क पे, अपने आंसर पे फोकस करो, कोई अच्छी चीज़ है उसको सीखो, बट डोंट गेट डिसहार्टन। ओके, अब जैसे कल के आंसर्स देखते हैं। कल हमने दो आंसर्स पूछे थे, एक तो लॉ का मतलब क्या होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे में इस थीम को एलैबोरेट करना था। अब लुक एट दी आंसर्स। उमेश अगेन एक्सेलेंट आंसर्स लिख रहा है। सी, एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, कॉपी देखते ही एकदम अच्छा लगता है कि वाओ इट्स अ गुड कॉपी। तो सी, आंसर में शुरुआत में जो स्पेसिंग वगैरह है वो भी आप नोटिस करो, कितने अच्छे से स्पेसिंग दिया है। फर्स्ट बता दिया कि व्हाट इज दिस, इंट्रोडक्शन, फिर कुछ एक पॉइंटर्स दिए। अब देखो यहाँ पे डेटा भी है और कुछ फैक्ट भी है। हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर वो बैक्ड बाय डेटा एंड फैक्ट होता है ना, तो उसका वजन बढ़ जाता है। तो ऑलवेज बैक योर स्टेटमेंट बाय सर्टेन डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। अब सी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट, एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी। फिर गो ब्लू कैंपेन बाय यूनिसेफ, वंडरफुल। इस टाइप के ब्लॉक्स बनाते हैं तो कॉपी भरी भरी भी नजर आती है, स्पेस भी फुल होता है और विजुअल्स बेटर होते हैं। बीच बीच में पॉइंटर्स लिखे 1 2 3 4 और एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, अंडरलाइंस भी है, वेरी गुड। और इसके बाद वर्षा, वर्षा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। आप हिंदी में आंसर लिख सकते हो, मेरी हिंदी अच्छी है, पढ़ना लिखना बोलना अच्छे से आता है, आप हिंदी में आंसर लिखो। विश्व बाल दिवस, तो सी, राइटिंग भी कितनी अच्छी है। शुरुआत में 14 नवंबर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से इसे लिंक किया। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी थीम के बारे में भी लिखा, और फिर एक निष्कर्ष भी लिखा। पर ये आंसर थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको दो एक पन्ने और होने चाहिए थे यहाँ पे। सो ट्राई टू आंसर, ओके, क्योंकि हमें विस्तार से लिखना है, अलग अलग पॉइंट्स एड्रेस करने हैं। आलिया बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है। सी, कॉन्सेप्ट्स कहाँ पर आया, आर्टिकल 21 का लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, ओके, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डाइसी का भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता था। दिस इज अगेन गुड, कीप राइटिंग, आंसर्स बेटर होते जाएंगे। देन ये थीम है 2021 का, विकास ने लिखा। यहाँ आपने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं लिखा? ऑलवेज मेक दिस हैबिट कि 1 और 2 स्टेटमेंट, 1 और 2 लाइन का हमें कुछ ना कुछ शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना है, सीधा पॉइंट्स में नहीं आना है। एक या दो लाइन ही लिखिए, पर लिखिए। सिमिलर इज द विद कंक्लूजन, एक या दो लाइन में कंक्लूड करिए। बाकी दिस इज रियली गुड, 1 2 3 ऐसे करके बड़े अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखे। देन रसेंद्र इज राइटिंग रियली गुड। पहले लॉ के बारे में बताया, फिर आर्टिकल 13 से लिंक किया, 14 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटी लिख रहे हैं, बिकॉज ये GS2 का आंसर था, तो हम यहाँ पे पॉलिटी लिख रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स बताया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बताया और कॉन्क्लूजन बताया, एक्सेलेंट। देन इसके बाद थीम के बारे में भी यहाँ पे अच्छे से बताया, ये कोड्स भी लिखे, ऑस्टिन एंड ऑल, बेटर टुमारो। इस टाइप के विजुअल्स में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेन होता है, ओके। इफ़ यू कैन मेक इट देन इट इज़ गुड। देन गवर्नमेंट स्कीम्स लिखा। अब ट्राई टू, इसका स्पेसिंग और बेटर हो सकता है, जगह की कमी तो है नहीं आपके पास, और थोड़ा हम इसे साफ लिख सकते हैं। देन दमन इज रियली गुड, दमन के बहुत अच्छे आंसर्स हैं। सेलिब्रेट करते हैं 20 नवंबर को, क्यों करते हैं, 54 से एस्टैब्लिश है, भूमिका रेडी कर दी। फिर ये बाद में ऐसे जो पैराग्राफ्स में लिखते हैं ना, दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, पैराग्राफ्स में आप लिख सकते हो। अब अगेन यहाँ पर भी वही बात है, आप विजुअल्स और स्पेसिंग पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, विजुअल्स और स्पेसिंग, ताकि ये थोड़ा और सिस्टमैटिक नजर आए, है ना। बाकी ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, 1 2 3 4। नेल्सन मंडेला का रेफरेंस दिया है, गुड, वेरी गुड आंसर। ऐश्वर्या ने फिर से आंसर राइटिंग रिज्यूम किया है, रियली गुड, बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है ये। सी, मीनिंग ऑफ लॉ पहले बताया, रूल्स रेगुलेशन, और ये 3 प्रिंसिपल्स भी बताए, टू द पॉइंट, सुप्रीमेसी, इक्वालिटी और दिस प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इससे क्या होता है, आंसर समझना इजी हो जाता है, जो चेक कर रहा है उसका काम आसान होता है, गुड। फिर प्रोसीजर है, फिर कॉन्क्लूजन है, वेरी गुड आंसर। फिर सौरभ ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा। अब आप भी एक काम करो, थोड़ा स्पेसिंग और बढ़ा दो, स्पेसिंग मतलब थोड़ा और जगह लेके लिखो, तो इससे क्या होगा, कॉपी भी थोड़ी भरी भरी लगेगी। ये बहुत अच्छा है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे यहाँ पे आपने मेंशन किया, हिस्ट्री के बारे में बताया, वेरी गुड। सिग्निफिकेंस में अपने थॉट्स रखे, एक्सीलेंट। और फिर इसको 2021 से कनेक्ट भी किया, दिस इज गुड, कि हम एक लेयर डाल रहे हैं करंट अफेयर्स की। देन ये बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पॉइंट्स एंड प्लान, फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स। सी,
अब बात यही है कि इसको थोड़ा और स्पेसिंग दे सकते हैं हम, ताकि पढ़ने में और आसानी आए। कंसर्न फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन दिया, ये सबसे अच्छी बात है कि आपने चैलेंजेस भी बताया आज की डेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज रियली रियली गुड, कंसर्न फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, और बाद में एक कॉन्क्लूजन है। तपन इज अगेन डूइंग रियली गुड। सी, अब स्पेसिंग का ये मतलब होता है, देखिए कॉपी में प्रॉपर स्पेसिंग है। लॉ बताया, वर्ड लॉ बताया, रूल ऑफ बताया, डाइसी रूल। फिर सी, दिस इज ऑल्सो रियली गुड। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड दिस इज सी दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बीच में हम ऐसे कोट्स में कोई दिस सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। मनेका गांधी केस इन फ्रांस एंड ऑल, गुड, वेरी गुड। अदिति इज अगेन डूइंग रियली गुड। लॉ जो है उसको एक्सप्लेन किया, डिफरेंसेस बताया। नाउ सी, लुक एट दिस स्ट्रैटेजी। डिफरेंसेस जो है वो कई बार हम ऐसे टैबुलेट दिस लाइन ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे तुरंत समझ में आ जाता है, कंपैरिजन इजी होता है, स्पेशली ज्योग्राफी के आंसर्स में। देन दिस इज अगेन रियली गुड, ये जो सेकेंड आंसर है। सेकेंड आंसर में भी कॉन्स्टिट्यूशन और चिल्ड्रन रिलेटेड बातें कहा, दिस इज गुड कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करे चिल्ड्रन और एक मैसेजिंग भी दे दिया है। ऑल राइट, सो द पॉइंट इज यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, जस्ट कीप अप विद दिस मोमेंटम। आज का आंसर भी अच्छे से लिखो, बहुत शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में यू विल सी विजिबल चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। ओके, सो दिस इज रीपिंग डिविडेंड्स, रीपिंग डिविडेंड्स। हैप्पी मार्च होम, फार्मर्स कैरी कर रहे हैं हार्वेस्ट। गुवाहाटी की सीन है ये, असम में दिसंबर एंड तक हार्वेस्ट सीजन चलेगा। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, वो सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ही होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये दिसंबर तक चलेगा। कल एक मैसेज भी आया स्टूडेंट का, उसका भी गांधीनगर में एसएसबी था एयरफोर्स का, क्वालिफाइड। अब जनवरी में उसका मेडिकल होगा। ओके, सो वेरी गुड। होल्ड फुल फ्लेज्ड हियरिंग ऑन पॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट है वो है टूरिस्ट नाउ प्रेफर टू ट्रेवल फार्दर एंड लॉन्गर। सी, टूरिज्म का भी नेचर चेंज हो रहा है। टूरिज्म पे भी एक ऐसे आया था 2014, आई रिमेंबर मेंस में, टूरिज्म, मैंने इसी पे ऐसे लिखा था, टूरिज्म। तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 सबसाइड हुई है। कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल टू गो आउट रोज ग्रेजुअली फ्रॉम जून। वर्क स्टेशन होम स्टेज बन रहे हैं। अब क्या हो गया, वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट लोकेशन से भी काम कर सकते हैं। तो ये एक नया कीवर्ड आ रहा है, वर्क स्टेशन होम स्टेज। नोट डाउन दिस पॉइंट, वर्क स्टेशन होम स्टेज। प्लांटेशन स्टे है, इको फ्रेंडली कॉटेज है। तो अब वैक्सीनेशन कवरेज भी बढ़ रहा है, टूरिज्म रिवाइव हो रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग। अब जैसे मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉर्पोरेट में भी ये कल्चर हो गया है कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह है तो वो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वो मीटिंग रख लेते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो लेजर ट्रैवल तो है ही, कॉर्पोरेट ट्रैवल भी बढ़ा है। 24% इंडिगो का टोटल बिजनेस अभी बिजनेस ट्रैवल से आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन न्यू डेवलपमेंट। तो ये है टूरिज्म। टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म होता है, रिक्रिएशनल टूरिज्म होता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है, एजुकेशन टूरिज्म होता है, कल्चर टूरिज्म होता है। ऐसे थिंक टूरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट और क्या हो सकते हैं। टूरिज्म, बिकॉज टूरिज्म क्या है, सर्विस सेक्टर है। और इधर हमने एक चीज़ और देखा था इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डोमिनेट करता है। अगर टूरिज्म को हम एनकरेज करेंगे ना, तो बहुत क्विकली हम जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी होगा और ओवरऑल इकोनॉमी बेटर करेगी। ये एक जम्मू एंड कश्मीर पे एक आर्टिकल आया था, तो वहाँ पे यही लिखा था कि जम्मू कश्मीर का जो पेनेशिया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो है टूरिज्म। तो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है दिल्ली की हालत ठीक नहीं है, पुअर स्कोर किया है स्वच्छ रैंकिंग में। ये कव्वाली है, स्टिल इमेजेस ऑफ राउजिंग परफॉर्मेंस, ये कव्वाली है। तो कव्वाली भी हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, कव्वाली। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो एक फोटो एग्जीबिशन लगा है, डिफरेंट कव्वाली आर्टिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो दिस इज देयर। सिमिलरली म्यूजिक में हम जैसे पढ़ते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है प्रोमिनेंटली नॉर्थ में, और एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, ये साउथ इंडिया में चलता है। तो सिंग योर वे टू कार्नेटिक फेम। सीसीआरटी की वेबसाइट एक बार देखिए, उस पर विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स करके बड़े अच्छे से ये चीज़ें सिस्टमेटिकली दी हुई है। ओके, तो ये कव्वाली था, और इसके आगे ये कार्नेटिक म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक। रिव्यू करें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अरुणाचल में बिकॉज फ्रेजाइल है इकोलॉजी।
बिकॉज यहाँ पे हिमालयाज भी है और प्लस ये जैसे चाइना की तरफ से अगर लोअर दिस रीच ऑफ ब्रह्मपुत्रा पे डैम्स भी बना रहे हैं, ये सडन वाटर रिलीज होता है तो हमारे यहाँ डिफिकल्टी आ सकती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अरुणाचल पे रिव्यू करना ज़रूरी है। देन दिस इज अबाउट DGPs मीट डिस्कस इमर्जिंग चैलेंजेस। अब सी प्राइम मिनिस्टर ने ये इंटरेक्शन किया DGP से, DGP लेवल ऑफिसर्स से। वायलेंस परपेट्रेटेड बाय माओइस्ट, एक्शन अगेंस्ट टेरर मॉड्यूल्स, साइबर क्राइम्स, ये 3 थीम थी अभी DGP मीट का, प्रोमिनेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ DGPs में। अब सी ये जो चीज़ होती है ना, ये जो मीटिंग होती है, बिकॉज एक चीज़ हम देख रहे हैं, जो क्राइम है, क्राइम का नेचर बहुत बदल गया है। क्राइम मतलब मल्टी डोमेन होने लग गया, जैसे साइबर भी है वहाँ पे, देन माओइस्ट प्रॉब्लम भी है, टेररिज्म का भी प्रॉब्लम भी है। तो दैट इज़ वाई जो डिफरेंट एजेंसीज हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और अगर आप DGP से प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली 1-on-1 बात करेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ गुड लीडरशिप। इससे फ्री फ्लो ऑफ दिस डायलॉग्स होता है, कम्युनिकेशन होता है, बेटर सिक्योरिटी हम प्लान कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज में 1-on-1 टॉक हुआ, साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इमर्जिंग ट्रेंड्स। अभी एक ये नया ऐड हो गया नारकोटिक्स का ट्रैफिकिंग, जो हमारा सिलेबस है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एनकरेज करें फ्री एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। अब सी ये भी लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, फ्री और इनफॉर्मल डिस्कशन भी होना चाहिए। जैसे हर चीज़ आपको लिखित रूप में बताई जाए, पेपर के थ्रू, पूरा सिस्टम के थ्रू आए, तो कई बार इन्फॉर्मेशन ना पहुंच नहीं पाती, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और वही अगर आप 1-on-1 जाके इनफॉर्मल टॉक करो कि आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे क्या होता है, वर्क बेटर होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्री एंड इनफॉर्मल डिस्कशन भी टाइम टू टाइम होना चाहिए, लीडरशिप का दिस रूल है। हाइब्रिड फॉर्मेट की मीटिंग हुआ, 1-on-1 मीटिंग हुआ, डायरेक्ट इंटरेक्शन जो था, नोट डाउन दिस लाइन, विद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज होता है क्रूशियल चैलेंजेस में। बिकॉज कोई भी प्लान करना है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है, तो डिफरेंट एजेंसीज का कोऑपरेशन चाहिए होगा। तो डिफरेंट हेड्स हैं, उनके कोऑपरेशन से ही ये पॉसिबल है, तो दिस इज गुड। तो जब भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है, ये एक आइडिया हम लिख सकते हैं हमारे आंसर्स में। देन इंदौर कीप्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर 5th ईयर। स्टडी रिवील पॉल्यूशन है वाटर बॉडीज में अराउंड थर्मल पावर प्लांट, दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। एक तो कोल इज अ प्रॉब्लम, कोल बहुत पॉल्यूटिंग होता है, थर्मल पावर प्लांट। अब ये एक और न्यूज़ है, RBI रिपोर्ट फाइंड 600 इलीगल लोन एप्स हैं ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। तो एक्चुअली क्या है, ये सब डेट ट्रैप है, गलिबल यूजर्स को फॉल्स दिस सपने दिखाते हैं, इतने % इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी फाइन होती है, और फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस में कई बार जो यूजर्स होते हैं उनको एक्चुअली बेनिफिट नहीं होता, वो ट्रैप में फंस जाते हैं और फ्रॉड होता है। RBI का बिकॉज मैंडेट है, जितने भी चीज़ें हैं, जितना भी फाइनेंशियल मैटर और इससे रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनका गवर्न करती है RBI। तो RBI की रिपोर्ट ने बताया 600 इलीगल लोन ऐप्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, एंड्रॉयड यूजर्स वगैरह इधर है। अब ये जो होते हैं ना, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनसे ये बैकिंग ले लेते हैं, कॉरपोरेट बॉडीज वगैरह से लेते हैं, और फिर ये करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, एट टाइम्स फाइनेंशियल फ्रॉड। तो इस बात पे भी RBI अभी इस पे एक्टिव हो गया है, एप्स वगैरह जो है इसको, इस पे सिंसियर काम करेगा। RBI का यही एक मैंडेट है कि RBI जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है इसको भी एनकरेज नहीं कर रहा है। वी नेवर सेड दैट वी आर अगेंस्ट दिस ब्लॉकचेन और लेजर और दिस न्यू टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज लाइक दैट, नो, we support this new gen technology. The point is there has to be certain regulation. एक बिलियनर के ट्वीट से अगर कोई करेंसी ऊपर नीचे जा रही है तो दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये बिलियनर कोई सेंट्रल बैंक तो है नहीं। तो इसी बात पे RBI में शक्तिकांता दास साहब ने भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में हमें एक प्रॉपर बैकिंग और एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, देन ओनली वी विल अलाउ, अदरवाइज वी विल नॉट अलाउ। सो दिस इज देयर। कोविन टू अलाउ फर्म्स टू वेरीफाई वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ पीपल, तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा वैक्सीनेशन का। EPFO में पैसा होता है, EPFO क्या होता है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड।
ये उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उससे पैसा और बनता है, फिर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो अब जो डिसीजन है ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वो क्विकर होंगे। ये है प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड, बुद्धिस्ट मॉन्क है थाईलैंड में, लैम्प अर्दन लैम्प कर रहे हैं, पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? महाबोधि टेम्पल इन बोध गया। आप बताओ महाबोधि टेम्पल इन बोध गया का क्या स्पेशलिटी है विद रेफरेंस टू लाइफ ऑफ बुद्धा? महाबोधि टेम्पल इन बोध गया। ई कॉमर्स है, देन दिल्ली पॉल्यूशन है, यूएस कमिटेड है टू वेस्ट एशिया सिक्योरिटी। दिस इज समथिंग गुड बिकॉज यूएस अभी भी एक बहुत बड़ा सुपर पावर है। वर्ल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यूएस का स्ट्रांग रहना जरूरी है। वेस्ट एशिया सिक्योरिटी डिफेंड करेंगे अवर सेल्फ भी और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और पार्टनर्स को भी। गुड। ताइवान प्रोटेस्ट कास्ट स्पॉटलाइट ऑन चाइनीज फैक्ट्रीज इन सर्बिया। चाइना मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वियतनाम के वर्कर्स इसको रेज कर रहे हैं। देन दिस इज सूडान, चाइना फाइन्स टेक जाइंट्स ओवर ओल्ड डील्स। कोविड के कर्ब्स के उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगेंस्ट कोविड कर्ब्स टर्न वायलेंट इन नीदरलैंड्स। ये पैंग शोई है, बहुत टाइम से 17 दिन हो गए हैं एब्सेंट है। लेट अस सी इसी के बेसिस पे जो अभी ओलंपिक्स होने वाला है चाइना में उसके बॉयकॉट की भी बात चल रही है बिकॉज ऑफ दीज चाइनीज पॉलिसीज। यूएस सीक्स बैलेंस एज फियर ग्रो, रशिया में इन्वेड यूक्रेन। ये आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, संडे है क्योंकि अब एक ये नई ड्रग है पैक्सलोविड। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, जस्ट नो द नेम। पैक्सलोविड है ये जो टैबलेट है पैक्सलोविड। इससे क्या होगा कि जो कोविड-19 की सिवियरिटी है उसको ये कम कर देगी। एफिकेसी 89% है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को ये कम करेगी। इससे पहले एक एंटीवायरल ड्रग भी पहले आई थी, वो 50% एफिकेसी की थी। द गुड थिंग इज कि जो टैबलेट्स होती है ना, टैबलेट्स या ड्रग्स होती है, इसको डिलीवर करना, हैंडल करना, लॉजिस्टिक्स ये ईजी होता है। प्लस जहाँ पे भी इंजेक्शन और वैक्सीनेशन की बातें आती है तो लोगों में हेजिटेंसी भी आ जाती है। तो उस केस में ये जो ड्रग है इसका मास स्केल डिप्लॉयमेंट ईजी होगा। तो दैट इज़ वाई हम इधर भी रिसर्च कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दीज वैक्सीनेशंस। सो दिस इज पैक्सलोविड। अब ये स्नैपशॉट में पहला है वार्मिंग अर्थ। अब अर्थ अगर वार्म हो रही है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के कारण, तो उसके क्या होता है कि जो सॉइल सैंपल्स हैं उसमें भी पता चला कि जो सॉइल की कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। मतलब एक ट्रिगर हो जाएगा, वन एक्टिविटी अनदर एक्टिविटी, और एवरी एक्टिविटी केवल एक ही काम करेगी, अर्थ का टेम्परेचर रेज करेगी। तो एक डेटा है, सॉइल सैंपल कलेक्ट किए, कार्बन स्टोरेज, बिकॉज जमीन होती है ना वो कार्बन को स्टोर करके रखती है, बांध के रखती है। तो कार्बन स्टोरेज डिक्लाइन होगा सॉइल का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज से। तो एक बार टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो ये कैटास्ट्रोफिक होगा और वन बाय वन डोमिनो इफेक्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज पैरेलल में चलेगी और टेम्परेचर एकदम से स्पाइरल होने लग जाएगा। ऐसा एक थ्रेट है, ये एक रिपोर्ट में आया। दिस इज टूथ प्रिंट। जैसे हमारे टूथ होते हैं बच्चों के, पहले छोटे दूध वाले दांत बोलते हैं, फिर एक दूसरे दांत बाद में आएंगे। तो एक हमने पढ़ा था ट्रीज में डेंड्रोक्रोनोलॉजी कि ये जो रिंग्स बनती है ना वो इस हिसाब से बनती है कि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर कैसा था सराउंडिंग का। ट्रीज में अगर ट्रीज को आप काटो स्टेम को तो ऐसे रिंग्स दिखती है और वो रिंग्स बताती है कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था। तो सिमिलरली जो बच्चों के दांत हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि उसका उस टाइम पे ग्रोथ पैटर्न कैसा रहा या फिर उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड चीज़ें हम डेसिफर कर सकते हैं। दिस इज जस्ट वन थ्योरी। टूथ प्रिंट्स। देन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कैन दिस पोर्टेबल रोबोट सेप्टिक टैंक जो होती है मैनुअल स्केवेंजर उसको सॉल्व कर सकता है या नहीं। तो ये जो बात है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिस मैकेनिकल इंजीनियर्स आईआईटी मद्रास ने बनाया और इस रोबोट का नाम रखा है दिस होमोसेप होमोज दिस इज होमोजेनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक। मतलब सेप्टिक टैंक को ये क्लीन कर सकता है। अब ये अभी शुरुआत में एक इनिशियल टेक्नोलॉजी है, मास स्केल कमर्शियल अवेलेबिलिटी कैसे होगा, इसको और इम्प्रूवमेंट इनोवेशन कैसे करेंगे, इस पे अभी वर्क डन करना है। बट द पॉइंट इज दिस इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। इसको आप किससे कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो आप 11 नवंबर। 11 नवंबर को हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैनुअल स्केवेंजिंग। सी ये 11 नवंबर के पीडीएफ है। आज मैं सारे पीडीएफ अपलोड करता हूँ,
अब गूगल ड्राइव में सारे आज टिल डेट सारे अपडेट कर दूंगा। ओके, अब हमने पढ़ा था मैनुअल स्केवेंजिंग, तो ये पॉइंट्स टू पॉन्डर्स भी देखे थे कि दिस इज अ शेम कि हम 21st सेंचुरी में आके अभी तक मैनुअल स्केवेंजिंग जैसा काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसका सॉल्यूशंस लाओ, आप उनको ऑल्टरनेट लाइवलीहुड दो और आप टेक्नोलॉजी का यूज करो। तो ये टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में दिस न्यू रोबोट इज द आंसर। तो नाम याद रखना है, आईआईटी दिस चेन्नई के हैं, आईआईटी मद्रास है, और इन्होंने यहाँ पे ये रोबोट बनाया, मैकेनिकल इंजीनियर। एक्सेलेंट। तो इस पे अभी हमें वर्क करना चाहिए और इस वे में हमें जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब जो दूसरी न्यूज़ है वो अगेन कोविड रिलेटेड है। हाउ हाई इज़ द फोर्स ऑफ स्नैपिंग फिंगर। हम चुटकी बजाते हैं ना, तो उसमें कितना फोर्स लगता है, बहुत फोर्स लगता है, फ्रिक्शन भी होता है। दिस इज फ्लॉज इन द सिस्टम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। क्या हुआ कि एक जज हैं, अगेन जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उनका ट्रांसफ़र हो गया मेघालय हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है, इक्वल है, बट इस ट्रांसफ़र में अगर सवाल उठते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। अब सी टेक्निकलिटी इसमें नहीं है, टेक्निकली ये साउंड है, जो ट्रांसफ़र हुआ वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 222 बोलता है ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी, अगर प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद सीजेआई ट्रांसफ़र करें जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मतलब मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, उनका मद्रास से मेघालय ट्रांसफ़र किया प्रेसिडेंट साहब ने इन कंसल्टेशन विद सीजेआई, तो वो परफेक्टली वैलिड है, ऐसा पॉसिबल है। कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलेगा उनको ट्रांसफ़र करने का। एग्जीक्यूटिव कुड ट्रांसफ़र अ जज बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई। सीजेआई का कंसल्टेशन होगा तभी उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात आती है जो सीजेआई का कंसल्टेशन है उसका क्या मतलब है। सीजेआई का जो कंसल्टेशन है क्या मतलब, ये कंसल्टेशन ऑफ कॉलेजियम है। अगर जिस जज का ट्रांसफ़र हो रहा है क्या उस जज की भी परमिशन और अग्री होना पड़ेगा तभी ट्रांसफ़र होगा। ये सब डिटेल्स है। क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया, अब ट्रांसफ़र बिकॉज 9 महीने पहले ही अपॉइंट हुए थे, वो ट्रांसफ़र जो हुआ इसमें ओपेकनेस नहीं आनी चाहिए, सवाल नहीं उठने चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंसी एंड फंक्शनिंग ऑफ दिस कॉलेजियम पे सवाल उठता है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, तो पहले भी ऐसे केसेस आए हैं, केसेस में इसको वैलिड रखा है कि बिना ट्रांसफ़र जिस जज का हो रहा है उसकी परमिशन के बिना, कंसेंट के बिना भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एसपी गुप्ता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 81 के केस में भी हुआ, फर्स्ट जज केस में भी हुआ। रीजनिंग होगा, कॉन्करेंस सीजेआई का डिड नॉट मीन कॉन्करेंस विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स। होल आइडिया इज, अभी जो समझना है वो ये है कि कॉलेजियम होता है जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उसमें और एक इम्पॉर्टेंट जजेस होंगे, सीनियर जजेस होंगे, वो मिलके प्रपोजल करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज का, और वो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज जो कॉलेजियम डिसाइड करेगा वो जाएगा लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर उसको प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करेंगे और ट्रांसफ़र हो जाएगा पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का। दिस इज विद इन लॉज। कंसेंट ऑफ जज बीइंग ट्रांसफर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। अब बात यह आती है कि ट्रांसफ़र में ऑल ट्रांसफर्स आर टू बी मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रमोटिंग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। तो आपको तमिलनाडु मद्रास से मेघालय भेजा गया, दिस इज फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री, बट इसको भी अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, ओपेकनेस नहीं हो, तो जुडिशरी पे सवाल नहीं उठेंगे। As a matter of practice, Supreme Court and the government do not disclose the reason of a transfer. Now, this is the problem. आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ओपेक वर्ड्स ये बता दिए, बट पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया कि आपने क्यों ट्रांसफ़र किया मेघालय में। अगर रीज़न नहीं बताएंगे तो ओपेक हुआ, सवाल उठे कि कहीं ये पनिशमेंट ट्रांसफ़र तो नहीं है। तो इस बात पे अभी ये फिर से आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। हमें बस ये जानना है आर्टिकल 222 क्या होता है और ट्रांसफ़र ऑफ जज का प्रोसीजर क्या होता है। ये है इंडिया का कोल यूजेज अंडर स्क्रूटिनी। अंडर स्क्रूटिनी इसमें भी रेगुलर टॉक्स है। अभी जो ग्लासगो समिट हुआ तो वहाँ हमने क्या बोला, कोल जो है फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे, मतलब ग्रेजुअली कोल का यूजेज कम करेंगे। ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन बंद कर दिया। ये इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज हमारा पूरा जो बिजली है वो कोल पे डिपेंडेंट है।
70% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कोल से आती है और ये कोल आता है डोमेस्टिक माइंस से। ऑल्दो डोमेस्टिक माइंस जो हैं वो प्रोडक्शन कर रही हैं, अभी बारिश भी हो गया, माइंस में पानी भी हो गया, तो प्रोडक्शन उतना हो नहीं पाया और कोल का शॉर्टेज भी हुआ। प्लस इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़ गई तो पैसे तो हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हमने सामान खरीदना कम कर दिया, कोल इंपोर्ट कम कर दिया, तो इससे भी शॉर्टेज हो गई थी कोल की। अब मेजर कोल है वो मिलता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश में। 550 मिलियन टन है, नोट डाउन दिस नंबर, 550 मिलियन टन है। 75% कंट्री का टोटल कोल प्रोडक्शन यहाँ से आता है। बट कोल हम शॉर्टेज में रहते हैं, हमको कोल इंपोर्ट कराना पड़ता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी 70% कोल पे डिपेंडेंट है, तो हम कोल को जस्ट लाइक दैट डिस्कार्ड नहीं करने वाले हैं, अभी कोल बना रहेगा। हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जो वो 5 बातें प्राइम मिनिस्टर ने बताई है, रिन्यूएबल्स पे हम फोकस कर रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी। रैमिफिकेशन ऑफ द बाइडेन शी समिट, अब इसमें हम बस यही समझते हैं कि जो यूएसए है और चाइना है, बाइडेन शी समिट में जो अभी बोन ऑफ कंटेंशन है, एक तो टैरिफ है और ट्रेड है, ये सबसे बड़ा है बिकॉज यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। फिर टेक्नोलॉजी और 5G एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है बिकॉज यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। ताइवान एक बहुत बड़ा है बिकॉज ताइवान मतलब वेस्टर्न पोस्ट है ये, दिस नियर चाइना, तो ताइवान की डेमोक्रेसी और वैल्यूज को वेस्टर्न वर्ल्ड डिफेंड करेगा। शिनजियांग में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, साउथ चाइना सी में अगेन हेजेमनी है। तो इन सब बातों पे बाइडेन शी समिट यहाँ पे हुआ। अगेन कन्फ्रंटेशन नहीं हो तो बेटर है बिकॉज ट्रेड वॉर में हमने देखा था वर्ल्ड को काफ़ी सेटबैक्स हुए थे। कोविड-19 का ऑलरेडी टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है, तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ये बात है कुलभूषण जाधव हेल्प इंडियाज पोजीशन, इसको हम थोड़े दिन में बात करते हैं। ये जो है इलीगली फ्रेम किया गया है बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट और काउंसिल भी प्रोवाइड नहीं किया गया था। हमने ये मैटर लेके गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आर्टिकल 36 वियना कन्वेंशन में, तो काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए कुलभूषण जाधव जी को। और इसी बात पे यहाँ पे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू चेंज लॉज सो दैट टू क्रिएट एन इमेज कि पाकिस्तान में लॉज के विद इन ये एक्टिविटी हुआ है। तो अगेन लेट अस सी, इसको अभी फिर देखते हैं अपन। ये है पिलग्रिम कॉरिडोर अक्रॉस अ ब्लीक लैंडस्केप, ब्लीक लैंडस्केप, तो ये कॉरिडोर है, कल ही हमने इसे देखा, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर। ये बाबा डेरा नानक इंडिया में और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान, इन दोनों पिलग्रिम कॉरिडोर को ये कनेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज द कॉमेडियन फ्रॉम हु इंडियाज, कॉमेडियन का सबसे नंबर 1 रूल है, इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लाइज एंड स्पाइस, रिलायंस सऊदी अरामको टू री इवेलुएट O2C प्रपोजल, तो ये बात चल रही है रिलायंस और सऊदी की। उबर मोबिलिटी डिमांड है, गो एयरलाइंस का इतना IPO आ सकता है दिसंबर में, लेटेस्ट सी अभी पेटीएम और नाइका का भी IPO आया था। देन दिस इज इंडिया और दिस इज द हिंदू। क्विकली हम देखते हैं दिस इंडिया का जोग्राफिकल मैप। अब सी ये जो है ना, ये एकदम, एक तो आप NCERT की जो चैप्टर 1 है क्लास 11th का इंडिया फिजिकल, उसको बड़े अच्छे से पढ़ लो, तो ये ना एक आइडिया लग जाएगा कि इंडिया एक्चुअली डिफरेंट एरियाज क्या हैं, जोग्राफिकल एरिया। जैसे ये नॉर्थ है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, फिर ये जो एरिया है इसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं, फिर यहाँ पूरी गंगा रिवर आ गई, इधर इंडस रिवर आ गई, तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन बन गया। ये पूरा नॉर्थ में दिस इज इंडो गैंगेटिक प्लेन। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय आता है और इस जोन को हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। अब ये इंडो गैंगेटिक प्लेन के जस्ट नीचे सेंट्रल हाईलैंड चालू हो जाता है, सेंट्रल हाईलैंड पठार टाइप है, ये हाइट है, टेबलू प्लेटू। फिर इधर थार डेजर्ट है, तो ये सेमी एरिड उससे एडजॉइनिंग जोन आ जाता है, डेजर्ट एंड सेमी एरिड। फिर हम आ जाते हैं पेनिनसुला में, पेनिनसुला में ये हो जाता है वेस्टर्न, ये हो जाता है ईस्टर्न, तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और बीच में हो गया डेक्कन प्लेटू। फिर इधर कोंकण कोस्ट है, मालाबार है, कोरोमंडल है, दिस इज माउथ ऑफ गंगा। तो एक ना रफ आइडिया होना चाहिए, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान एंड निकोबार है। बिगिनर्स में रफ आइडिया होना चाहिए कि विच पार्ट ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस इज देयर। एंड जो 11th की NCERT है इंडिया फिजिकल, उसको बड़े अच्छे से पढ़िए, सारे सवाल उस किताब से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज देयर। सो हमें ये ऐसे प्रिपेयर करना है आज। ऑल राइट, cleanliness is next to godliness. So this is 21st of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.